बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह Almighty and taking keen interest in your studies. I am Sumaira Nasir, your favorite English teacher, with a new video lecture for my dear students. आज हम बात करेंगे कर्टेसी के बारे में। What is courtesy? कर्टेसी का मतलब है खुश अखलाकी, दूसरों से अच्छे तरीके से बात करना। It is said, courtesy costs nothing but counts a lot. हमेशा दूसरों से खुश अखलाकी से बात करें। थैंक यू, सॉरी, प्लीज़ के अल्फाज से अपने खुश अखलाक होने का सबूत दें। आपके अल्फाज आपके अच्छे अखलाक के बारे में बताते हैं। कभी भी बस पर सवार होते हुए या किसी पुरहजूम जगह पर कोई अगर आपको हिट करे तो उसे सॉरी कहें। अगर वो आपको सॉरी कहे तो आप उसको इट्स ओके कहें, ना कि आप उससे क्वारलिंग और फाइटिंग शुरू कर दें। इट इज सेड दैट द ग्रेस ऑफ गॉड इज कर्टेसी। स्मॉल कर्टेसीज स्वीटन लाइफ, द ग्रेटर इनोबल्स इट। ये खुश अखलाकी के अल्फाज हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं। ये तो थी आज की छोटी सी बात जो मैंने आपके साथ शेयर की। नाउ वी आर गोइंग टू आवर लेक्चर। Alhamdulillah, today we have completed our future indefinite tense. Today I am discussing complete future indefinite tense with all of you. Recognition of future indefinite tenses. At the end of Urdu sentences, we will find ga, gi, ge. यानी उर्दू फिकरात के आखिर में अगर आपको गा या गी या गे के अल्फाज नजर आए तो आपको फ़ौरन समझ आ जानी चाहिए कि ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, आने वाले ज़माने के मुस्तकबिल के बारे में अगर कोई काम वकू पजीर होना हो आने वाले ज़माने में तो उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से इंडिकेट करेंगे। ठीक हो गया। अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ। सबसे पहले हम अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल के लिए मैंने सबसे पहले मॉडल सेंटेंस लिखा है। आयशा खत लिखेगी। आयशा विल राइट अ लेटर। द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस इज आयशा इज अ सब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हमने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है और विल या शेल में से दोनों में से एक चीज लगानी होती है। अब आयशा नेम है तो नेम के साथ हमने क्या लगाना है, इसमें विल लगाना है। जस्ट हम लोगों ने आई और वही के साथ शेल लगाना होता है। बाकी सबके साथ यू, दे, इट, सिंगुलर और प्लूरल नेम सबके साथ हम लोगों ने जो है ना वो विल लगाना होता है। बस ये आप लर्न कर लें, फिर इसके बाद आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि मनफी जुमले। ऐसे जुमले जिसमें नहीं का इस्तेमाल हुआ और उर्दू और इंग्लिश में हम लोग नोट के वर्ड इस्तेमाल करें तो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इज सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस इज बिल्ली दूध नहीं पिएगी। कैट विल नॉट ड्रिंक मिल्क। हमने अपनी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें पुट करते जाना। सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमने विल लगाया, उसके बाद प्लस नोट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और एंड में हमारा हमेशा जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट? इट इज़ डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो बट आई एम रिपीटिंग इट सो दैट जो भी कोई बच्चा न्यू लेक्चर जो कोई स्टूडेंट देख रहा है उसको भी समझ आ जाए व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, काम करने वाला। व्हाट इज वर्ब? वर्ब इज वर्क। ठीक है, कोई भी काम, ईट, ड्रिंक, स्लीप, राइट। ठीक हो गया, ये सारे हमारे जो होते हैं ना वो वर्ब होते हैं। और ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज टू बी डन, जिस पर काम किया जाए वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, गेस करें स्टूडेंट्स। जी हाँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि मैंने 50 प्लस जो आप लोगों को लेक्चर जो मैंने टेंसेस के समझाए हैं उन सब में मैं इसी अरेंजमेंट के साथ चली हूँ। सबसे पहले हमने पॉजिटिव को डिस्कस किया, फिर नेगेटिव को, फिर इंटरोगेटिव को, उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव को, फिर उसके बाद डबल इंटरोगेटिव को। स्टूडेंट्स, ये सबसे पहला यूट्यूब चैनल है जिसमें इतनी डिटेल के साथ एक एक टेंस को अच्छे तरीके से एलैबोरेट किया जा रहा है। अगर हम एक ही तरह के सेंटेंसेस एक ही दिन में सारे करवा के पूरा टेंस कंप्लीट कर दें
तो इस तरह भी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है। 1 बाय 1 लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इन सब की फॉर्मेशंस अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएं। फिर एंड में मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट लेक्चर शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को वो सारे जो पिछले आप लोगों ने 6 लेक्चर्स में जो सीखा हुआ है वो सारा आप लोगों को अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक हो गया? क्योंकि इंग्लिश जो है और टेंसेस हमें इस तरह नहीं आते हैं, जब तक हम इसको बार बार नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, ये आप लोगों को भूल जाएंगे। ठीक है? तो इनको गाए बगाए जो है वो आप रिवाइज करते रहा करें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि सवालिया जुमले जिनमें कोई क्वेश्चन आस्क किया जाए, ठीक है, वो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उनकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह होती है, विल और शेल। विल या शेल में से एक चीज लगानी होती है हमने। उसके बाद हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर हमेशा हम इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे एंड में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना होता है। ठीक है? अब चलते हैं अपनी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल की तरफ। हमारी एग्जांपल है, क्या बच्चे स्कूल जाएंगे? विल चिल्ड्रन गो टू स्कूल? हाँ जी स्टूडेंट्स, बताएंगे आप आई और वी के साथ क्या लगता है? जी हाँ, आई और वी के साथ शेल लगना है और बाकी सबके साथ विल लगना है। अब देखिए चिल्ड्रन के साथ भी हमने क्या लगा दिया? विल। सो इजी एंड सो सिंपल। नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि मनफी सवालिया जुमले। सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और एंड में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। देखिए जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क भी आ गया, नोट का वर्ड भी आ गया, नेगेटिव भी हो गया हमारा और इंटरोगेटिव भी हो गया, यानी कि मनफी सवालिया जुमले। अब देखिए क्या का वर्ड शुरू में आ गया, ये सवालिया हो गया। नहीं का वर्ड जो है हमारा बिटवीन आ गया, तो ये क्या हमारा हो गया? मनफी हो गया, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब इसकी एग्जाम्पल है उर्दू में, क्या मैं खाना नहीं पकाऊंगी? हम चलते हैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की तरफ। शेल आई नॉट प्रिपेयर मील? एंड में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। सारी चीजें हम लोगों ने अपनी फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पुट करते जाना है। फॉर्मेशन आप लर्न कर लें, आप लोगों के लिए सेंटेंसेस मेकिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट हमारी जो एग्जाम्पल है वो है, तुम कब चिड़ियाघर जाओगे? नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि दोहरे सवालिया जुमले। ऐसे जो जुमले होते हैं जिनमें क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन सी, कहाँ के अल्फाज इस्तेमाल हुए होते हैं ना उर्दू में, वो हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि हम शुरू में इनके WH वर्ड्स यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स, हु, हुज, विच, हुम, इस तरह के वर्ड्स हम लोग स्टार्ट में लाते हैं। और बाकी जो हमारी अरेंजमेंट होती है ना, वो हमारी सिंपल इंट्रोगेटिव वाली अगर अरेंजमेंट होगी तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारा जो है ना वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट बना है। अब शुरू में हमारे आएंगे क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद विल या शेल में से एक चीज लगानी है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एंड में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल है, तुम कब चिड़ियाघर जाओगे? व्हेन विल यू गो टू जू? एंड में हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब ये सारी जो है ना फॉर्मेशंस बताई हैं, सबकी एग्जांपल्स बताई हैं, ताकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे तरीके से जो है मेमोराइज हो जाए। मजीद अगर आप इसको अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं ना, तो आप इसकी 10 सेंटेंसेस जो है वो मजीद अपनी जो है डेली लाइफ में से, डेली रूटीन की लाइफ में से आप इसकी एग्जांपल्स बनाएं। फिर आप लोगों की परफेक्शन इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ये सिंपल सिंपल एग्जांपल्स इसलिए बनाई जाती हैं कि आप लोगों को लर्निंग जो है वो इजी हो जाए, आप लोगों को टेंसेस मुश्किल ना लगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट्स वीडियोस विद अदर फेलोज फॉर मोर सुपर्ब वीडियोस। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफिज।